कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूँ जस्ट नाउ मेरी नज़रों से टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल गुजरा डेटेड 20 अप्रैल 2025। पेज नंबर 5 पे जो आर्टिकल है जो आपके स्क्रीन पे वो ये है, जिसमें बताया गया कि 76 मुंबई चैरिटेबल हॉस्पिटल टू बी इंस्पेक्टेड बाय मे जस्ट 11 लास्ट ईयर। मुंबई में जो टोटल 83 चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो रन करते हैं बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत, तो लास्ट ईयर 11 का इंस्पेक्शन हुआ था और अभी हाल फिलहाल में मई एंड में 76 का इंस्पेक्शन हुआ हॉस्पिटल्स का। तो ये जो बीमारी होती है और बीमारी की वजह से जो सिटीजन की हालत खराब होती है, क्योंकि हर प्राइवेट हॉस्पिटल छुरा लेके बैठा है पेशेंट को चीरने के लिए, उसके रिश्तेदारों को चीरने के लिए, इन द नेम ऑफ देयर ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट हिदायत है कि ये जो बीपीटी है, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, इसके तहत जो आपका जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो रन करेगा, तो उसमें 10% जो कोटा है, सबसे पहले तो उसमें आपको कंसेशन देना पड़ेगा अगर सिटीजन की इनकम 3,60,000 के नीचे है, और उनका फ्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अगर सिटीजन की इनकम सालाना 1,80,000 के नीचे है। ये भी हिदायत है कि 2% जो आपकी इनकम होंगी वो आपको एलोकेट करना पड़ेंगी इंडिजेंट पेशेंट फंड में, यानी कि जो गरीब मिस्किन पेशेंट फंड है उसमें आपकी सालाना इनकम का 2% उधर देना चाहिए, ताकि उन पैसों से जो मिस्किन है, गरीब है, मोहताज है, उनका इलाज हो सके। बहुत से बड़े हॉस्पिटल्स वो भी ये बीपीटी का सहारा लेते हैं, क्योंकि उससे उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब जो ये नामवर हॉस्पिटल है जो बीपीटी के तहत अपना इलाज कराते, मरीजों का इलाज कराते, तो उन्हें क्या बेनिफिट है? These hospitals benefit significantly from government subsidy, जिसमें लैंड कंसेशन है, जो ज़मीन खरीद रहे हॉस्पिटल उसमें कंसेशन है, रिलैक्स बिल्डिंग रूल्स में भी उनको छूट है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, जो महाना लाइट का बिल आ रहा है उसमें भी सब्सिडी है, वो भी काफ़ी कम आएगा, इनकम टैक्स में भी एग्जम्पशन है, यानी उसमें भी इनको बेनिफिट है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट आता है, बड़ी बड़ी मशीनरी आती है मेडिकल के लिए, तो इंपोर्ट ड्यूटी में भी उनको एग्जम्पशन है, रिकरिंग ग्रांट्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट, सेंट्रल और लोकल अथॉरिटीज, तो यहाँ से भी इनको बेनिफिट मिलता है स्टेट से, सेंट्रल से और लोकल से। कहने का मतलब ये कि 10% जो बेड है हॉस्पिटल में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, और दूसरा जो 10% जो पेशेंट्स है उनके लिए जो रहना चाहिए जिनकी बिलो पॉवर्टी लेवल है। एक तो है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, और दूसरे जो पॉवर्टी लेवल से नीचे, और 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी पेशेंट है वो ये 3 चीज़ ला के दे देगा तो कोई भी हॉस्पिटल उनका फ्री में इलाज कराएंगा। 10% की उनके लिए वहाँ कोटा रखा जाता है। नंबर 1 है तहसीलदार की तरफ से आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, दूसरा है राशन कार्ड, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और थर्ड जो है, जो अगर बिलो पॉवर्टी लेवल है तो उनके पास उसका कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता हॉस्पिटल अपनी तरफ से मज़ीद डॉक्यूमेंट का तकाजा करते ताकि पेशेंट भाग जाए, वो डॉक्यूमेंट ही नहीं भाग जाए। अब ये जो इनकम सर्टिफिकेट होता है जो हॉस्पिटल में देना पड़ता है, जो तहसीलदार की तरफ से इश्यू होता है, तो उसमें एक बात का ध्यान रखना कि उसकी वैलिडिटी 31 मार्च तक रहती है। अगर आपने 1 जनवरी को भी उसको इश्यू करे तो 31 मार्च लास्ट डेट रहेंगी उस साल की, या 20 मार्च या 25 मार्च को भी इश्यू करे तो 31 मार्च उसी साल का वो लास्ट रहेगा, क्योंकि 1 साल के लिए रहता है। लेकिन कभी भी इश्यू करे 31 मार्च उसका लास्ट रहता है। यहाँ पे बहुत सारी खामियां बताई गई है कि हुकूमत की तरफ से आदेश है कि इसका प्रॉपर आप रिकॉर्ड रखो, प्रॉपर पब्लिक को बताओ क्या आपके इधर हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है। हेल्प डेस्क वेबसाइट
6 महीना पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, लेकिन अभी तक इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं, क्योंकि ये बिगिनिंग डेज से गुजर रहा है। और हॉस्पिटल का ये कहना है कि जो डैशबोर्ड होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है, ये सिर्फ इंटरनल के लिए है। द डैशबोर्ड इज ओनली फॉर इंटरनल यूज एंड वी आर नॉट रोलिंग इट out for public viewing yet, as the website is still in its early stages, a help desk official said। उनका ये कहना है कि जो बनी है डैशबोर्ड बना है, अभी हाल फिलहाल हम इंटरनली यूज कर रहे, बाहर हम नहीं दिखा रहे, पब्लिक को इसका कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिगनिंग न्यू टाइम में इसका 6 महीने पहले ये बना है। तो कहने का मकसद ये कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, ये जो बनते हैं ये सिटीजन की हेल्प के लिए बनते हैं, और इनको जो बीपीडी के तहत इनको जो बेनिफिट मिलती, जो मैंने आपको बताया, जमीन में कंसेशन, बिल्डिंग रूल में कंसेशन, इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी, इनकम टैक्स में एग्जम्पशन, और इंपोर्ट जो बड़ी बड़ी मशीनरी रहती है जिसका बहुत ही करोड़ों रुपये लाखों रुपया इंपोर्ट ड्यूटी लगेंगी, तो यहाँ पे भी इनको एग्जम्पशन रहता है। और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल बॉडी से भी इनको हेल्प मिलती है। तो इतनी हेल्प मिलने के बावजूद भी जो इनका काम ये नहीं कर रहे, जो इनसे कहा गया है 10% फॉर इकोनॉमिक वीवर सेक्शन के लिए, वो नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। 10% फॉर पॉवर्टी लेवल के बिलो जो लगे उनके लिए वो भी बराबर नहीं कर रहे हैं। और जो फ्री सर्विस है, पेशेंट को फ्री सर्विस मिलना चाहिए अगर उसकी सालाना इनकम 1,80,000 से नीचे है, और कंसेशन मिलना चाहिए अगर उसकी सालाना इनकम 3,60,000 से नीचे है। तो इतना सब रहने के बावजूद भी प्राइवेट हॉस्पिटल छुरा लेके बैठे चीरने के लिए। जो डॉक्टर की विजिट रहती है, ना जाने कितनी बार एंट्री कर देते, डॉक्टर आया भी नहीं वो भी एंट्री कर देते, बस सब गोलमाल चल रहा है, किसी भी तरह के सिटीजन को लूटा जाए। इसके लिए ऐसी जो न्यूज़ होती है, ऐसे न्यूज़पेपर को अपने पास रख लो। कल खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और बड़े बड़े हॉस्पिटल चीरने लगे, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या चैरिटेबल हॉस्पिटल नज़रअंदाज करने लगे, तो उस वक्त वहाँ के डीन, मेडिकल डायरेक्टर को ये चीज़ दिखाइए, ताकि वो भी शर्मिंदा हो जाए कि बंदे को इसकी नॉलेज है।